हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवम। अब हम सब पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक का हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म की और अभी मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत एवं अरबों के बारे में। ये तीसरा चैप्टर है जो कि मुग़ल साम्राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि मुगल साम्राज्य में जो शासक जो भी हुए उनका सही क्रम क्या क्या है वो पूछ रहा है। तो पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एवं सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह। तो मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम यही है, पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन डैश नामक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया गया। तो रैंक और वेतन जो है वो जाति के संख्यात्मक मान के द्वारा जो है वो निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? जाति के संख्यात्मक मान के द्वारा रैंक और वेतन का निर्धारण किया गया था। दूसरा है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर जो है वो मुगल साम्राज्य के दौरान गैर मुस्लिम नागरिकों पे, जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पे जजिया कर लगाया जाता था। अगला है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाज शब्द का संदर्भ डैश से है। तो पोलाज शब्द का संबंध जो है वो किससे है? वार्षिक खेती योग्य भूमि से। किससे? पोलाज शब्द का जो संदर्भ है वो वार्षिक खेती योग्य भूमि से। अगला, भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली की शुरुआत किसने की? तो भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली की शुरुआत मुगलों ने किया है। कौन? मुगल ने। अगला है, जात और सभा शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? तो जात और सभा जो है वो मनसबदारी, ऐसे मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजय का शहर फतेहपुर सिकरी डैश मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया। तो फतेहपुर सिकरी और आगरा ये दोनों जो है वो मुगलों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अगला है, मुगल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगलों का जो आदेश होता था उसे फरमान कहा जाता था, उसे फरमान के नाम से जाना जाता था। अगला है, डैश का उपयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। तो हरेम, क्या था? हरेम का उपयोग जो है वो मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। अगला है, मुगल बादशाहों का मीर बख्शी डैश का मुखिया था। तो मीर बख्शी जो है वो सेना संगठन, किसका? सेना संगठन का मुखिया था। कौन? मीर बख्शी। किसके शासनकाल में? मुगलों के शासनकाल में। अगला है, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना। अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना जो है वो मुगलों का जो है मुगल जागीर से हम समझते हैं। अगला है, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री और जिसने मयूर सिंहासन का विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था वह कौन था? तो वो जो था वो ट्रेवर्नियर था। कौन? ट्रेवर्नियर।
अगला है, किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर और जहांगीर जो है वो अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किसके लिए किया था? तो मुगल जो है वो नवरोज का त्योहार पारसी के लिए किसके लिए? पारसियों के लिए किया था। अगला है, डैश तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे? तो मुगल जो थे वो तैमूर, ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। अगला है, दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान है? तो ये जो है वो मुगल वंश के सम्राट का निवास स्थान क्या है? दिल्ली का लाल किला है। अगला है, वे व्यक्ति जो मुगल सेवा में सम्मिलित होकर पद धारण किए उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें जो है वो मनसबदार कहा जाता था। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो मुगल काल में प्रमुख उद्योग जो था वो सूती कपड़ा का था। किसका? सूती कपड़ा का था। अगला है, मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? तो मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज? तो वो थे चंगेज खां के वंशज थे, माता की ओर से। अगला, प्रथम मुगल बादशाह बाबर डैश से भारत आया? तो बाबर जो था वो फरगना से वापस आया था। कहाँ से? फरगना से। अगला है, बाबर 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी बना जब वह केवल 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का? केवल 12 वर्ष का था, तब भी वो फरगना का उत्तराधिकारी बन गया था। अगला है, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर ने ही किया था। अगला, पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला है, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये जो है वो 1527 ईस्वी में हुआ। अगला है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर जो है वो खानवा के युद्ध के बाद क्या किया? गाजी की उपाधि धारण कर ली। अगला है, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों मेदनी राय को कहा? तो ये जो है वो बाबर था। अगला 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया? तो घाघरा के युद्ध में जो है बाबर जो है वो महमूद लोदी को पराजित किया था। अगला, मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग जो है वो कौन किया था? वो बाबर ने किया था। अगला, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय जो है वो बाबर के समकालीन थे। अगला है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। अगला है, बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया? तो बाबर का शव जो है वो अपनी मर्जी से कहाँ? काबुल में दफनाया गया। अगला है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना? तो बाबर के बाद जो है वो मुगल सिंहासन के लिए हुमायूं जो है उसका उत्तराधिकारी बना था। अगला है, अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? तो वो था कौन? गुलबदन बेगम जो है अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा का वर्णन जो है वो गुलबदन बेगम ने किया। अगला है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो कौन बनाया था? वो हाजी बेगम ने बनाया था। अगला है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार जो है वो मिराक मिर्जा घियास था।
अगला, मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो इसके लिए हमको भारत के नई दिल्ली में जाना होगा। क्या? मुगल बादशाह के हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला है, डैश की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। तो ये जो है कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं को जो है वो भारत से भागना पड़ गया था। अगला है, भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में हुआ? तो भारतीय चित्रकारी जो है वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। अगला है, 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा गया जाता था? तो इसे जो है वो क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। क्या? रुपया। अगला है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और चौसा की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया। तो ये जो है कहाँ, वो चौसा की लड़ाई में जो है वो गौर पे ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और चौसा की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया था। अगला है, शेर खान ने चौसा यानी 1539 और कन्नौज यानी 17 मई 1540 में हुमायूं को हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो 1539 और 1540 में दोनों बार हुमायूं को हराया कौन? शेर शाह सूरी ने। अगला है, शेर शाह सूरी की महानता उनके प्रशासनिक सुधारों से है। उनके प्रशासनिक सुधार जो थे उसमें उनकी जो है वो महानता निहित थी। अगला, टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? तो ये जो है वो शेर शाह सूरी के तहत जो है वो काम किया था। आगे, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड डैश जोड़ता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो लाहौर पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। किसको? लाहौर पूर्वी बंगाल को। अगला है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कौन? शेर शाह सूरी ने। अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ? सासाराम में स्थित है। अगला है, सूरी राजा डैश को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था। तो ये जो है वो सिकंदर सूरी को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था। अगला है, 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो ये थे रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। कब? 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए जो है दुर्गा रानी की मृत्यु हो गई थी। अगला, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के सम्मान में छतरियों का निर्माण किया गया, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो ये चित्तौड़गढ़ किला था। अगला है, वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी जो है वो अकबर बना था। कौन? अकबर। कब? 1556 ईस्वी में। अगला है, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म निर्वासन में हुआ था और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह केवल 13 वर्ष के थे। तो ये जो है वो अकबर ही थे जिनके पिता की मृत्यु हुई थी, तब वो जो है वो 13 वर्ष की आयु के थे। अकबर के पिता का नाम कौन? हुमायूं था। अगला है, अकबर की उम्र क्या थी जब वह सम्राट बना? तो अकबर की उम्र जो है वो 13 वर्ष थी जब वह सम्राट बना था। अगला है, तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तुकारोई का युद्ध जो है वो 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है,
हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। अगला, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया? तो ये जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे। अगला है, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी जो है वो कौन? अबुल फजल ने लिखा। अगला, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चंद बीबी किस साम्राज्य की थी? तो चंद बीबी जो है वो अहमदनगर साम्राज्य की थी। अगला है, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की है? तो रामचरितमानस की रचना जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला है, प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुआ? तो ये जो है वो अकबर के शासनकाल के दौरान। अगला है, सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो जो है वो था कौन था? अकबर था। अगला है, दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था? तो दीन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था। अगला है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? तो ये जो है वो अकबर ने ही शुरू किया था। अगला है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को अकबर ने जो है वो समाप्त कर दिया था। आगे है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन था? तो अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन? बैरम खान था। अगला है, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल था। अगला है, मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश विजय की यादगार के रूप में डैश का निर्माण करवाया? तो ये जो है वो बुलंद दरवाजा। मुगल बादशाह अकबर जो है वो गुजरात के खानदेश विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है। अगला है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सिकरी जो है वो क्या थी? अकबर की दूसरी राजधानी थी। अगला है, एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था वह कौन था? तो वह था हरि विजय। हरि विजय एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था। अगला है, अकबर ने अपनी धर्म चर्चा इबादत खाना में की थी। अपनी जो है वो धार्मिक चर्चा जो है वो कहाँ करते थे? इबादत खाना में करते थे अकबर। अगला, अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये जो है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया है। किसे? मियाँ तानसेन। अगला है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में जो है वो अनुवाद किसने किया था? तो इसे मतलब किस नाम से किया गया था? तो इसे जो है वो रज्मनामा, क्या नाम से था? रज्मनामा नाम से किया गया था। अगला है कि अकबर का मकबरा किस स्थान पे स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ? सिकंदरा में स्थित है। अगला है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व निपटारा का प्रवर्तक कौन था? तो राजस्व का मालिक जो था वो टोडरमल
मतलब राजा टोडरमल था। अगला अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला, गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में डैश की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो ये जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई थी। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद यानी कि 1605 ईस्वी में लगभग जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई थी और इन्हें कहाँ? आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। अगला है, दीन इलाही के सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही का सूत्रीकरण जो है, दीन इलाही धर्म जो था उसका मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्वास, मतलब कि सबका विश्वास जो है वो, उसके लिए दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। अगला है, किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा है, ज्ञान का नहीं? तो विंसेंट स्मिथ जो है वो कहते हैं कि अकबर जो दीन इलाही धर्म स्थापना किया था वो उसकी मूर्खता को दिखाता है। अगला है, किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है वो पंचमहल को जाना जाता था। अगला है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। कौन? बदायूनी। अगला है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का भी फारसी अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। यानी कि रामायण और महाभारत दोनों का फारसी अनुवाद जो है वो बदायूनी के द्वारा किया गया है। अगला है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो है वो मुगल की उत्तर और पश्चिमी सीमा हिंदू कुश थी। क्या? हिंदू कुश। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो अकबर के साम्राज्य में जो है वो बीजापुर नाम का कोई राज्य शामिल नहीं था। अगला है, पानीपत की द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो ये जो है अकबर और हेमू के बीच जो है वो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। अगला है, कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? तो निरक्षर जो है वो कौन था? अकबर जो है वो निरक्षर था। अगला है, आगरा का किला डैश द्वारा बनाया गया। तो आगरा का किला जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला है, झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया? तो झरोखा दर्शन जो है वो अकबर ने शुरू किया था। कौन? अकबर जो है वो झरोखा दर्शन शुरू किया था। अगला है, फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला, किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा कर लिया? तो चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा 1568 ईस्वी में किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक में अबुल फजल, मुख्य सलाहकार, फैजी कवि, बीरबल वित्त मंत्री, या सभी सही है? तो ये जो है वो बीरबल जो था, क्या था? बीरबल वित्त मंत्री था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने जहांगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो जहांगीर का जो है अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। अगला है, राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा? तो सलीम जो है वो 1605 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला है, जहांगीर ने मेहर उन नीसा से शादी की जिसे उन्होंने नूर जहां की उपाधि दी। तो ये थे जहांगीर। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका जो है वो प्रथम अंग्रेज कप्तान विलियम हॉकिंस था। कौन? कप्तान विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला
प्रथम अंग्रेज था। कौन? कप्तान विलियम हॉकिंस। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट के द्वारा सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। तो अंग्रेजों को पहली अनुमति जहांगीर के द्वारा कहाँ? सूरत में एक कारखाना खोलने की दी गई थी। अगला है, मुगल सम्राट ने 1613 में 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये थे जहांगीर। अगला, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट डैश के दरबार का दौरा किया था। तो ये भी था कौन? जहांगीर। अगला है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट जहांगीर के विद्रोह से विचलित थे। किसके विद्रोह? जहांगीर के। अगला है, उस्ताद मंसूर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकारी थे? तो मंसूर जो है वो किसके? जहांगीर के काल में जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता है। अगला है, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरम पे पहुंच गई थी। अगला है, हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जो है वो किसको? जहांगीर को दिया जाता था। अब अगला है, जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह चित्रकार कौन था? मंसूर को। अगला है, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में है? तो तुजू के जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में। अगला है, पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है। कहाँ? लाहौर में। अगला है, जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया। तो ये जो था वो जहांगीर चौथे मुगल सम्राट ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया था। अगला है, मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासन था? तो ये था शाहजहां का शासन था। अगला है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है वो उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। अगला है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया? तो ये जो है वो शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे जो है वो अपनी पत्नी मुमताज के लिए जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला है, ताजमहल डैश में बनाया गया? तो ताजमहल जो है वो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम डैश था? तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। क्या था? दारा शिकोह। अगला है, शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई जो थे वो दारा शिकोह थे। अगला, गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो गीता का फारसी में अनुवाद जो है वो दारा शिकोह ने करवाया। अगला है, शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो बुलंद इकबाल की उपाधि जो है वो दारा को दी थी। अगला, उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में सीर ए अकबर के शीर्षक में किया है। सीर ए अकबर के शीर्षक में जो है वो किया है। अगला है, मज्म उल बहरीन
उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी जो है वो दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है। अगला दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। दारा शिकोह कब? औरंगजेब के अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। अगला, दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है वो शाहजहां के विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा। तो ये जो है वो शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य और कला संस्कृति का एक अद्भुत विकास देखा है। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला है, मयूर सिंहासन देश द्वारा बनाया गया। तो मयूर सिंहासन जो है वो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। क्या? मयूर सिंहासन। अगला है, राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने गए? तो राजकुमार खुर्रम जो है वो बड़े होकर के शाहजहां के नाम से जाने गए। अगला है, आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो आगरा की मोती मस्जिद का संबंध शाहजहां से है। किससे? शाहजहां से। अगला है, किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो है वो शाहजहां के शासनकाल में वकील का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विशेष यात्री कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विशेष यात्री मनुक्की था। कौन? मनुक्की। आगे है शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया? तो 1739 में जो है वो फारसी आक्रमण नादिर शाह के द्वारा जो है वो शाहजहां का मयूर सिंहासन को छीन लिया गया था। अगला है, पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ जो है वो शाहजहां के कवि थे। अगला है, किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली जो है वो शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। अगला है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उसके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है। तो ये जो है वो शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। आगे है, सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। तो शाहजहां द्वारा क्या? हुमायूं का मकबरा। ये ऑप्शन क्या द्वारा देखें कि हुमायूं का मकबरा जो है वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया। अगला है, किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है? तो ये जो है वो ताजमहल की क्या? ताजमहल की जो है वो लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। ये एक अनूठी विशेषता है। अगला है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो कहाँ है? असम में पोवा मक्का। पोवा मक्का जो है वो पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। अगला है, औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक कब? 1658 से 1807 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। अगला है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह ने बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है वो नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया था। उसमें कौन कौन? औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह ने लड़े थे। वो कब लड़े थे? तो 15 अप्रैल और 1658 ईस्वी को लड़े थे। अब आगे देखते हैं। अगला है, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने 2 सर्वोच्च रैंक वाले रईसों डैश को प्रदान किया था। तो ये था जय सिंह और जसवंत सिंह। कौन कौन? जय सिंह और जसवंत सिंह जो थे वो उनको जो है वो क्या दिया था? वो जय सिंह और जसवंत सिंह को
मिर्जा राजा की उपाधि दिया था। अगला मुगल बादशाह डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की, तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। अगला है फतवा ए आलमगीरी, मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किसकी अवधि के दौरान लिखा गया, तो ये जो है वो औरंगजेब की अवधि के दौरान लिखा गया। अगला है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल में के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था, तो ये जो है वो औरंगजेब था। अगला किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध जो है वो औरंगजेब ने ही लगाया था। अगला है बहादुर शाह प्रथम का जन्म, बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में, कब, 1643 ईस्वी में हुआ था। अगला है शाहजहां को औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था, मतलब कि शाहजहां को जो है वो औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था। अगला है किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था, तो वो भी था कौन, औरंगजेब ही था। अगला शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन था, तो अंतिम जो है वो औरंगजेब ही था। शक्तिशाली में, सबसे शक्तिशाली में औरंगजेब जो है वो अंतिम शासक थे। अगला है जिंदा पीर के नाम से, जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को ही जाना जाता है। अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया। अगला किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया, तो जजिया जो है वो फिर से औरंगजेब के शासनकाल में ही लगाया गया। अगला है सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया, तो सैयद बंधुओं का पतन महमूद शाह ने किया था। अगला है करनाल, यानी 1739 का युद्ध में फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हराकर जीत हासिल की थी, तो ये जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीत हासिल की थी। अगला है नवंबर 1662 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, कहाँ, रंगून में हुई थी, कब, 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। अगला है मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया, तो बीजापुर और मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। अगला है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो अहमदनगर में हुई थी, कहाँ, अहमदनगर। अगला है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय 21 सूबे थे, यानी कि मुगल साम्राज्य जो है वो 21 राज्यों में बटा हुआ था। अगला है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी मौजम था। अगला है बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का दफन स्थान, जो कि ताजमहल की प्रकृति है, कहाँ स्थित है, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यानी बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया, तो ये जो है वो बीवी के मकबरा का निर्माण कौन करवाया था, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने करवाया था। अगला है किसने पतन के साथ ही लाल किला में मुगलों की उपस्थिति समाप्त कर दी थी, तो बहादुर शाह जफर ने जो है वो पतन के साथ लाल किला में मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई। अगला है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था। तो यहाँ पे हमारा जो है वो मुगल काल यानी कि समाप्त हो जाता है। और तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।